सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की होगी समीक्षा। सीएम धामी आज सभी विभागों की करेंगे बैठक। शहरी विकास, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। अब तक 12,36,000 11 तीर्थयात्री कर चुके चारधाम यात्रा के दर्शन। सबसे अधिक केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु। हल्द्वानी में फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर पहुंचे 4 पत्रकार। प्रधान सहायक से की ठगी, 3 गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे आज की खास खबरों की ओर। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की अब समीक्षा की जाएगी। जी हां, सीएम धामी आज सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इसमें शहरी विकास, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिले के डीएम और एसएसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसके माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं विभाग से अतिक्रमण का रिकॉर्ड जो है तलब किया जाएगा। 429 मज़ारे और 45 मंदिर जो है इसके चलते ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो देखिए, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी इसके चलते आज सभी विभागों की बैठक लेंगे। इस बैठक में शहरी विकास, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिले के डीएम और एसएसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। वहीं विभाग से अतिक्रमण का रिकॉर्ड जो है तलब किया जाएगा कि कितने अतिक्रमण को अब तक हटाया गया है। आपको बता दें कि अगर कुल सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है तो उसमें 429 मज़ारे और 45 मंदिर अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सीएम धामी के निर्देश के बाद यह कार्रवाई और भी बढ़ गई है। सभी जो विभाग अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। इसी के चलते आज सीएम धामी जो है फीडबैक लेंगे कि किस तरह से आदेशों का पालन किया जा रहा है और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते आज समीक्षा होगी। शहरी विकास, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। इसी के साथ जिले के डीएम और एसएसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि विभाग से अतिक्रमण का रिकॉर्ड जो है तलब किया जाएगा। 429 मज़ारे और 45 मंदिर जो है अब तक अतिक्रमण के चलते ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो अलर्ट मोड पे अब सरकार है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है उनको हटाया जा रहा है। इसी के चलते 429 मज़ारे और 45 मंदिर को जो है ध्वस्त किया जा चुका है। और कुछ इसी कड़ी में सीएम धामी अब स्वयं जो है निरीक्षण कर रहे हैं इन चीजों का, क्योंकि अब सीएम धामी इसी के चलते बैठक लेंगे, आज समीक्षा करेंगे। शहरी विकास, फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस समीक्षा में शामिल रहेंगे। जिले के डीएम और एसएसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा में जुड़ेंगे, क्योंकि विभाग से अतिक्रमण का रिकॉर्ड जो है तलब किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कितनी मज़ारों, कितने मंदिरों को अभी तक ध्वस्त किया गया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो सरकारी जमीन पर जो अब अतिक्रमण हो रहा है इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विशेषकर अगर देखा जाए तो सीएम धामी के निर्देश के बाद सभी विभाग विशेष रूप से एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि या तो किसी ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है वो खुद ही अपने अतिक्रमण को जो है हटा ले, नहीं तो जो है सरकार द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ जितने भी अभी जो मज़ारे हैं या मंदिर हैं उनको हटाने का जो काम है लगातार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसी को लेकर एक जो बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक जो है आज होने जा रही है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और शहरी विकास के जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो जिले के जो एसएसपी हैं यहाँ पर वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। साथ ही डीएम भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। सभी अधिकारी जो है इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किस तरीके से जो है आगे की रणनीति इसमें तय होनी है या फिर अभी तक क्या कुछ आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है उस पर भी यहाँ पर अपडेट करें। विनय, देखा जाए तो सीएम धामी की अगर हम बात करें तो सिर्फ निर्देश वो नहीं देते, क्योंकि अभी हम भी देख सकते हैं कि सीएम धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें सभी विभागों के साथ चर्चा की जाएगी। उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि जिस तरह से निर्देश दिए गए थे, कितने मज़ारों को, कितने मंदिरों को अभी तक ध्वस्त किया गया है, किन किन लोगों पर फिलहाल कार्यवाही की गई है।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ पर 45 जो मंदिर है, 45 से ज़्यादा अभी तक की जा चुका है। साथ ही साथ कई ऐसी मज़ारें जो हैं यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है और साफ तौर पर जो है यहाँ पर सीएम खुद इस चीज़ को जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई जो अवैध मज़ारें बनी हुई हैं या फिर मंदिर बने हुए हैं, उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए और उनको हटाने में अधिकृत तौर पर जो है इनको यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल विनय, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अब सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है और अब विभागों को भी बिल्कुल अलर्ट किया जा रहा है कि ऐसे जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाए और जल्द से जल्द जितने भी एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उनको ध्वस्त किया जाए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन राम दास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को सुनाई पड़ा कि उन्होंने चंदन राम दास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, माँ और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया है, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है और जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिया। वहाँ माँ बेटू के झगड़े करा देंगे, बेटा कहता मैं लड़ूंगा, माँ से पार्टी करिए आप लड़िए। तो अब देखते हैं आने वाला समय क्या करें। बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई और जितने लंबे समय तक वो जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, तो आज कांग्रेस के पास जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जो है तो अनर्गल प्रलाप करने पे लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन के आधार पर और निश्चित रूप से जो बागेश्वर का चुनाव है उसको प्रचंड बहुमत वोटों से जीतेगी। चंपावत जनपद की सीमांत बनबसा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। बता दें कि पकड़े गए सभी लोग नेपाल के कैसीनो के बताए जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर हो रही चेकिंग से डर कर वे सीमा पर स्थित जंगल में ही जुआ खेलने चले गए थे। पुलिस टीम ने जंगल बैराज व गढ़ी गोठ मार्ग पर मलेरिया नाले के पास जंगल में दबिश देकर जुआ खेल रहे 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से किसानों से जुआ खेलने नेपाल जाने हेतु बनबसा सीमा पर आए हुए थे। थाने की टीम जिसमें मैं स्वयं मौजूद था और साथ में हमारी एसएसपी की टीम, हम लोगों द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में संवेदनशीलता को देखते हुए और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु यहाँ अपना चेकिंग करते हुए हम लोग गश्त करते हुए जा रहे थे, तो हमें बेलवन रोड के पास में तो संदेह की स्थिति में दो गाड़ियां हमें खड़ी मिली, जिसके आधार पर हमने जब और उसमें छानबीन करते हुए आगे गए तो हमें बेलवन रोड के जंगल में 7 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से हमें 4 लाख रुपए जुए की धनराशि बरामद हुई है, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जनपद उत्तरकाशी की बालिका स्वाति नौटियाल ने ओजस्वी वाणी से नाम रोशन किया है। इस बच्ची ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन में भाषण दिया, जिसकी सभी ने सराहना की है। प्रतिभा भावन बालिका स्वाति नौटियाल से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने खास बातचीत की। हम मिलाते हैं आपको उत्तरकाशी जनपद की एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की स्वाति नौटियाल से, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन जो है पूरे संसद भवन में जो है अपने ओजस्वी विचारों से जो है पूरे देश को प्रभावित किया। आइए हम मिलाते हैं स्वाति नौटियाल से। जी स्वाति नौटियाल जी, कैसा आपका यहाँ तक का सफर रहा? नमस्कार सर। जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन करवाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले बच्चे चुने जाते हैं, उसके पश्चात उन्हें स्टेट में जाने का मौका मिलता है और जिनकी रैंक वहाँ पर बनी हुई होती है
तो फिर जब भी संसद भवन में किसी भी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने जाना होता है तो हर स्टेट से वो एक बच्चे का चुनाव करते हैं जो कि NYKS नेहरू युवा केंद्र के थ्रू होता है। और ऐसे ही एक अवसर पर मुझे भी यह अवसर मिला कि मैं संसद भवन में एज ए स्पीकर वहाँ पर जाके मैंने वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो कि 14 अप्रैल को थी, वहाँ पर जाकर मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी स्वाति जी, आपने जो वहाँ पे श्लोक सुनाया था जिससे कि जो है पूरा देश प्रभावित हुआ था, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो श्लोक सुनाएं। जो श्लोक मैंने वहाँ पर बोला था वो था माँ भगवती गंगा का। हम सभी जानते हैं कि जिनकी जो अविरल धारा है वो संपूर्ण भारत को एक ऐसे धारा में बांध के लाती है और एकता का प्रतीक जिन्हें हम मानते हैं, ऐसी माँ गंगा जिनका उद्गम स्थल गौमुख से है। तो वो श्लोक मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर गुरुद्वारा सिंह सभा के निकट अचानक PWD विभाग के रोलर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होते ही रोलर ढलान पर ब्रेक होकर दौड़ने लगा। अनियंत्रित होकर रोलर एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर के बाहर बैठी मकान मालकिन देवनंदन कौर की मां और भाई की जान बाल बाल बच गई। नजारा देख लोगों की भीड़ घटनास्थल पर एकत्रित हो गई। घर का नुकसान होने पर मकान मालकिन आक्रोशित नजर आई। मौके पर रोलर का ड्राइवर फरार हो गया। कुछ देर बाद PWD विभाग के सहायक अभियंता राजेश चौहान और कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार पहुंचे। उन्होंने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल ने ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए। STF की NTF टीम ने थाना रायवाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए थाना रायवाला स्थित 3 पानी फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त से 207 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत 20 लाख के करीब आंकी जा रही है। STF ने अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायवाला में NTPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड अभियान के तहत कल STF के द्वारा एक NDPS एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक कपिल देव जो रायपुर का रहने वाला है, कंडोली गांव का रहने वाला है व्यक्ति, इससे 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है। और उसके बाद आनंद कुमार फरार हो गया। फिर ये कपिल देव हमारी गिरफ्त में आ गया और इससे 207 ग्राम स्मैक के साथ साथ इसकी जो स्कूटी है जिससे ये कैरी करता है और बाकी लोगों को सप्लाई करता है, वो भी इससे बरामद हुई है। इसमें थाना रायवाला में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर इसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे GD अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में अब जुटी हुई है। रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र में बुड्ढाहेड़ी गांव पड़ता है। वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहां पहुंची थी और वहां पर पता चला कि कुछ लोग वहां गौकशी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहां पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको
गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व में भी गौकशी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ लोग बताए गए थे जो फरार है, जिसके लिए हमारी खानपुर और आसपास लक्सर की पुलिस टीम कॉम्बिंग में अधिकारियों के साथ लगी हुई है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के आले विसरारी गांव के रहने वाले गोविंद नाथ ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। ग्रामीणों ने जब गोविंद नाथ को पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। एसआई बोहरा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। व्यक्ति द्वारा ग्राम प्रधान विसराड़ी द्वारा फोन किया गया था, सूचित किया गया था कि एक व्यक्ति ने अपने गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर हम तत्काल यहाँ से रवाना होकर वहाँ पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि इसका नाम गोविंद नाथ गोस्वामी, पुत्र इनके पिताजी का नाम था जौहर नाथ गोस्वामी, जो आली गांव बिसराड़ी के रहने वाले थे। और सुबह जब कोई वहाँ देखने गया तो इनको पता लगा कि यहाँ पेड़ पे इन्होंने फांसी लगा रखी है। उन्होंने आसपास लोगों से भी पूछताछ की तो कोई ऐसे खास कारण नहीं बताया। पीने खाने के आदी थे पहले से, तो पता नहीं क्या टेंशन थी। अब ये उनके बेटों को सूचित कर दिया गया है। जो एक उनका बेटा आर्मी में है और एक बेटा दिल्ली में प्राइवेट में जॉब करता है। हमारे द्वारा मौके पर ही पंचायतनामा भर के पीएम के लिए यहाँ पे लाया गया है। शेष डॉक्टर द्वारा जाँच की जाएगी तो उसके उपरांत ही हमारे द्वारा नेक्स्ट जाँच की जाएगी उस विषय। चंपावत में 2 दिवसीय किताब कौतिक मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं लेखक प्रोफेसर पुष्पेश पंत थे। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी, डॉक्टर अशोक पंत आदि ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के विशेष प्रयासों से जनपद चंपावत में दूसरी बार इस किताब कौतिक मेले का आयोजन किया गया है। चंपावत के गोरल चौर मैदान में 50 प्रकाशकों ने 50,000 से अधिक किताबों और एपन कला के स्टॉल भी लगाए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किताब कौतिक में, पुस्तक मेले में, साहित्य महोत्सव में, बुक फेयर में बड़ा अंतर है। साहित्य महोत्सव में साहित्यकार लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उनकी बातचीत होती है। बुक फेयर हो या पुस्तक मेला हो, किताबों की बिक्री का एक जरिया होता है। जब आप कौतिक की बात करती हैं तो पहाड़ी एक उत्सव है, उल्लास का, हर्ष का, जहाँ आप जाके जलेबी पकौड़े भी खाते हैं, नाच गाना भी देखते हैं, घोड़े वहरे भी सुनते हैं, किताब भी देख लेते हैं, उलटते पलटते हैं और खुश होकर घर को आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे आदर्श चंपावत को लेकर निर्देश हैं और हमारे यहाँ पे क्योंकि बच्चों को जो पढ़ने की रुचि है वो बढ़े, और यहाँ पे सरस मेले के बाद एक ऐसे मेले की ज़रूरत थी जिसमें बच्चे पढ़ना भी सीखें। और यहाँ पे हमारे लगभग 50 पब्लिशर का टारगेट था। धीरे धीरे लग रहे हैं स्टॉल्स और बहुत बच्चे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का भी लेक्चर था। ऐसे लेक्चर्स भी हैं, एपन की एक्टिविटीज़ है। तो पूरा चाइल्ड फोकस्ड, सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, एडल्ट ही, बट मेनली चिल्ड्रन में जो हमारे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने की, लिखने की रुचि को बढ़ाना। और आज हमने जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने जो अपने स्वयं के लेखन से जो किताब हमने पब्लिश की है न्यूली कलम, उसका भी हमने लॉन्च किया। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया और अब प्रलोभन और छल के माध्यम से लफ्ज जिहाद कर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। केरल स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। केरला द स्टोरी फिल्म में सच्चाई बयान की गई है और सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने यूपी एवं उत्तराखंड सरकार के कार्यों की सराहना की। साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। देखना सबको चाहिए, जो इररिलेवेंट है तो वो ना जाएं देखने, लेकिन वो एक सच्चाई बयान की गई है और इस प्रकार से धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन होता रहा है। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, तो तलवार की दम पे गौरी ने किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, शाहजहां और औरंगजेब ने तो सबकी कसर निकाल दी। मैं आगरा का एमपी हूँ। अब प्रलोभन के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा और गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और छल और प्रपंच से रिश्ते बना करके अब भी ऐसा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए।
उत्तराखंड में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि इस दौरान बीजेपी बूथ लेवल पर जाकर प्रत्येक नागरिक से संपर्क करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी 5 लोकसभा सीटों में एक बड़ी जनसभा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्य समिति की बैठक हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हमारा जो संगठन है वो कैसे मजबूत हो इसकी हम लोग चिंता करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को देते हुए हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता बूथ तक जाएं और बूथ को मजबूत करें। ऐसी कार्य समिति में हमारी चर्चा होती है। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक तरुण चुग जी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री, उनका इसमें आगमन था। मुख्य रूप से केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार विकास योजना हो उसके लिए कार्य योजना उन्होंने तैयार की है। उसका व्यापक स्वरूप इस बैठक में तय हुआ है और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पूरा माह जिसमें हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट का विषय हो और लाभार्थियों को सम्मेलन का विषय हो, युवाओं के द्वारा युवाओं संपर्क का विषय हो, महिलाओं के अनेकों जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, ऐसे उन सब के बीच में जाकर हम केंद्र और प्रदेश की उपलब्धि को बताने वाले हैं। उन सबकी कार्य योजना इस बैठक में बनाई है। कार्य समिति हमारी रूटीन में होती है। संगठन में पारंगत हैं, जो लोकतंत्र के लिए संगठन की आवश्यकता होती है वो अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसीलिए हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। बूथ, गांव हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। आपने देख लिया है कि पन्ना प्रमुख के बल पर हम लोगों ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इसी तरह से चुनावी वर्ष भी है, लेकिन हम सतत काम करने वाले लोग हैं। जब हम चुनाव जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही हम जनता के कामों में लग जाते हैं। इसलिए आज संगठन की मजबूती के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको और तेजी से काम करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लाभान्वित करने वाली हैं, लोगों को उचित लाभ मिल रहा है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।